दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप कोठी, बंगले, बगीचे, गाड़ियां सब पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, परमानंद पैसे से नहीं, वो भावना से पैदा होता है। और भावना ईश्वर की भक्ति से पैदा होती है। और ईश्वर की भक्ति सत्संग में बैठो, सुनो और अमल करो, तब प्राप्त होती है। तो वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम जब आप ले लेते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार आप जब चलते हैं, तो यकीनन आपके घर परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं और वो नज़ारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो भाई, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। शास्त्र नाम जी दाता रहबर जब इस धरा पे आए तो ये सारे संदेश दिए। हरियाणा का जलालाना साहब साध संगत के लिए, सजदे के लिए बहुत बड़ा स्थान, पाक पवित्र जगह। यहां मुर्शिद कामिल ने अवतार धारण किया। वैसे बेपरवाह जी का अवतार जो हुआ वो अब जो जगह पंजाब में है जौन सिंह वाला, वहां पे बेपरवाह जी ने अवतार लिया और पूरी सृष्टि में खुशियां हुई। क्योंकि जब मालिक का नूरी स्वरूप इस धरा पे आता है तो धरती का कण कण रूहानियत की खुशबू पाके महक जाता है। दूसरे शब्दों में कई बार अपने ये बोलते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज एक खुशी सी आ रही है, उसकी वजह पता नहीं क्या है। तो वो वजह यही होती है, या तो रूहानी संत पीर फकीर कोई वचन करते हैं, या फिर उस दिन कोई रूहानी संत अवतार धारण करते हैं, जो अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है। मूड तो अच्छा बुरा चलता रहता है, एक अलग खुशी, एक अलौकिक खुशी उस दिन महसूस होती है। तो वो लोगों ने महसूस की। पता चला घर परिवार में खुशियों का आलम छा गया, क्योंकि बेपरवाह जी के आने से पहले पिता ब्रह्म सिंह जी और माता जी के घर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह पे। माता आस्कौर जी हालांकि धार्मिक ख्यालों के, बहुत ज्यादा धार्मिक ख्यालों के थे, लेकिन घर में सब कुछ था, पैसा था, बरकतें थी, बहुत बड़ा घराना, जैलदार थे ब्रह्म सिंह जी। लेकिन एक ही सबसे बड़ी कमी थी और वो थी पुत्र, औलाद। तो संतों ने फिर वचन किए, कोई संत आए और माता जी का अंदाज था कोई भी आता सेवा करना, सेवा की। संत कहने लगे, माता आप किसी बात से उदास हैं? कहने लगे, नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है। कहते फिर भी माता? कहते भाई औलाद नहीं, 17-18 साल हो गए हैं विवाह शादी को। कहती आप घबराइए मत, आपके घर ऐसा वैसा बच्चा नहीं, कोई रब्बी जोत आएगी, आप उसे संभालना, पर एक शर्त है, 43 साल वो आपके पास रहेगी। तो माता जी घबरा के कहते फिर? कहते घबराओ मत, फिर मालिक उसे जिस काम के लिए भेजा है उनको वो काम करना ही होगा। माता कहने लगे हाँ हमें मंजूर है। तो वो फकीर चला गया और फिर बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया। तो कहते वो फकीर फिर आया, कहता भक्तों आपके घर में रब्बी जोत आई, मुझे भी दर्शन करवाओ। और ये कहा कि माता जी इसको संभाल के रखना, डांटना या मारना मत, बाद में पछताना ना पड़े। तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत है। बेपरवाह जी जब नन्ही सी अवस्था में झूले में झूला ले रहे थे तो वहां झींवर पानी भरने आया, क्योंकि वहां आसपास पानी नहीं होता था, दूर दराज से पानी लाते थे। तो जब वो पानी भर के जाने लगा, शास्त्र नाम जी दाता रहबर का पालना एक जगह था और वहां वो झूले ले रहे थे, तो वो वहां रुक गया। उसने दाता रहबर के तरफ ऐसी टिकटिकी लगाई कि और तरफ देखना भूल गया, कुछ बोलना भूल गया। माता जी ने जब दूर से देखा तो मां का एक अलग दिल भी होता है, एक भावना होती है।
तो माँ को लगा ये कौन है जो टिकटिकी लगा के लगातार देखे जा रहा है, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लगा दे या कुछ अकाज ना कर दे, कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि इतने सालों बाद बच्चा हुआ हो और इतने बड़े घराने में, तो नेचुरली एक भावना हो जाती है। तो माता जी दौड़ के आए और बेपरवाह जी को उठा लिया। कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है इतनी देर से यहाँ? तो वो हंस पड़ा, कहता देखो माँ का दिल कैसा होता है माता, मैं आपके बच्चे को कुछ बुरी निगाह से नहीं देख रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था, मुझे आपके बेटे में से अवतारों के दर्शन होते हैं, मैं तो आपके बेटे को निहार रहा था, दर्शन कर रहा था। तो यही साबित करता है कि जब उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम के भेजे हुए अवतार इस दुनिया में आते हैं तो वो शुरू से ही अपना अंदाज अलग बयां करना शुरू कर देते हैं, उनकी निशानियां आ जाती हैं। ये अलग बात माया के प्रभाव से कई बार वो समझ नहीं आती, इंसान उसे समझ नहीं पाता, आम इंसान की तरह मानता है। पर आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई। बेपरवाह जी को माता जी ने भेजा, ध्यान से सुनते जाइए, क्या ऐसा हो सकता है? आम आदमी ऐसा कर सकता है कि जाओ बहुत बड़ा खेत है, नौकर तो हैं, पर आप भी चक्कर लगा के आओ, क्योंकि बचपन में ही बेपरवाह जी के पिताजी निज धाम पहुंचे, क्या आप पता करके आओ। बेपरवाह जी कहने लगे ठीक है। बेपरवाह जी रोज जाते, चक्कर लगा के आ जाते। एक दिन माता जी ने नौकरों से पूछा क्यों भाई, ये जाता है, गेहूं है अभी शुरू हुई है, तो क्या ये कुछ रखवाली भी करते, काफी देर लगा के आते हैं? वो नौकर हंस पड़े। माता कहते आप हंसे क्यों? कहते माता जी ये जाता है, अपने गांव का जो जोटा है उसको पास खड़े होके चारा खिला के जाते हैं, सारी गेहूं पास खड़े होके खिलवाते हैं कि खा ले बगता, खा ले, कोई हर्ज नहीं। माता जी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जी आगे से नहीं करूंगा, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था। बेपरवाह जी गए तो जोटे को तो आदत पड़ गई थी। बेपरवाह जी गए और जोटे के हाथ ऐसे फेरा, कहने लगे भगता घर में माता जी के पास शिकायत हो गई है, अब एक ही जगह मत चरा कर, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लिया कर, तू भी खुश हम भी खुश। और गांव वालों से आज भी जाके पूछ सकते हो, बुजुर्गों से, अगले दिन से ही वो झोटा कभी एक जगह नहीं चरता था, थोड़ा सा मुंह इधर मारा, थोड़ा सा इधर मारा, थोड़ा सा मुंह इधर मारा। क्या किसी आम आदमी के कहने से ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? झोटे के तो आदमी नजदीक नहीं जाता, वैसे क्या पता किधर चल पड़े वो। तो ये कुछ एक उदाहरण है, हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह साबित होता कि साईं दादा रहबर उस मालिक की भेजी रब्बी जोत लोगों को समझाने के लिए। संत क्यों आते हैं? क्या नोट कमाने के लिए? क्या अपनी वाह करवाने के लिए? जी नहीं, संत ऐसा कुछ नहीं चाहते, ना पैसा कमाते हैं ना अपनी वाह। संत तो यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं हमेशा, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। कई कहते हैं जी कह तो देते हैं, बैठते बहुत ऊंची जगह है। साइंस, हमने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते, खड़े हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान का एक पहलू है। तो इसलिए ऊंचा बैठते हैं कि बोलने वाला नजर आए। और धर्मों की कहें, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, धर्मों में लिखा है घोर कलयुग में जो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की सत्संग सुनते हैं, मालिक की चर्चा में आके बैठते हैं, वो बहुत बहुत भागों वाले होते हैं, वो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि आपके हमें दर्शन हो, क्योंकि आप सब में मालिक भगवान भी विराजमान है और देवी देवता फरिश्ते भी। और ऊंचे उठने का कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं। क्योंकि संत आते हैं सारे समाज को सुधारने के लिए।